बिहार की सियासत में अक्सर यह कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक ही राष्ट्रीय जनता दल की असली ताकत है। लालू प्रसाद यादव के समय से ही समीकरण ने पार्टी को मजबूती दी और सत्ता तक पहुंचाया है, मगर वक्त बदलता गया और नए हालातों में इस वोट बैंक की राजनीति को भी नए चेहरों की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में ओसामा साहब का नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। उन्हें आज तेजस्वी यादव का सबसे चहेता और भरोसेमंद चेहरा माना जाने लगा है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में ओसामा साहब का नाम रखा है। वहीं तेजस्वी के अपने राघोपुर सीट पर भी ओसामा साहब चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि ओसामा साहब दिवंगत नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शहाबुद्दीन कभी राजद के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर देखे जाते थे। खासकर सिवान और उसके आसपास के इलाकों में उनकी जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी के बाद एक बड़ा राजनीतिक खालीपन बन गया। ये खालीपन कौन भरेगा, इस पर लंबे समय तक कयास लगते रहे। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वही जगह ओसामा साहब धीरे धीरे भरते नजर आ रहे हैं। राजद के भीतर मुस्लिम राजनीति की कमान कई नेताओं के हाथ में रही है, मगर हाल के वर्षों में पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो नई पीढ़ी के मतदाताओं से जुड़ सके, तेजस्वी यादव की छवि के साथ तालमेल बैठा सके और मुस्लिम समाज में भी पेट बना सके। ओसामा साहब इन सभी मायनों में फिट बैठते हैं। उनका भाषण अंदाज, सोशल मीडिया पर पकड़ और जनता के बीच पेट उन्हें खास बनाती है। तेजस्वी यादव खुद भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि आने वाले चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक को सादे रखना राजद के लिए बेहद जरूरी है। यही कारण है कि उन्होंने ओसामा साहब को लगातार मंचों पर जगह दी है, चाहे पार्टी की बड़ी रैलियां हो या विधानसभा के भीतर की रणनीति। ओसामा को अहमियत दी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी यही धारणा मजबूत हो रही है कि वह तेजस्वी के करीब और उनके इशारे पर ही आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ समय में ओसामा साहब ने खुद को सिर्फ अपने पिता की विरासत तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने बिहार के अन्य हिस्सों में भी सक्रियता बढ़ाई है। छात्रों और नौजवानों से जुड़ने के लिए वह सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, वहीं जमीन पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करके अपनी पहचान बना रहे हैं। यही कारण है कि वह तेजी से मुस्लिम युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओसामा साहब के आने से राजद के मुस्लिम व्यक्तित्व में नई जान आ गई है। पहले जहां पार्टी को मुस्लिम चेहरों की कमी महसूस हो रही थी, अब यह खालीपन काफी हद तक घटता दिखाई दे रही है। यही वजह है कि लोग उन्हें तेजस्वी की सबसे चहेते कहकर संबोधित करने लगे हैं। हालांकि ये भी सच है कि राजनीति में रास्ता इतना आसान नहीं होगा। विरोधियों की निगाहें भी उन पर हैं और आलोचक अक्सर कहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ शहाबुद्दीन की विरासत पर टिकी है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की मौजूद राजनीति में ओसामा साहब खुद को स्थापित करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव यह साबित करेंगे कि क्या ओसामा साहब वास्तव में राजद के मुस्लिम वोट बैंक के सबसे बड़े विकल्प के तौर पर खड़े हो पाएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल की तस्वीर यही है कि राजद में उनकी अहमियत लगातार बढ़ रही है और तेजस्वी यादव उन्हें अपने साथ रखकर मुस्लिम समाज ये संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी अब भी उनकी सबसे बड़ी सियासी आवाज है। पिछले कुछ सालों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में पैर जमाने की कोशिश की है। सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की पकड़ भी दिखी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि बाद में ज्यादातर विधायक राजद में चले गए, लेकिन इससे इतना साफ हो गया कि बिहार के मुस्लिम वोट बैंक में हलचल है और राजद के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि ओसामा साहब का उभार ओवैसी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा अभी भी राजद के साथ है, लेकिन नई पीढ़ी के मतदाता खासकर सोशल मीडिया के जमाने में विकल्प तलाशते रहते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का दाव यही है कि ओसामा को सामने लाकर वे मुस्लिम वोटों को बिखराव रोक लें और ओवैसी जैसे नेताओं को मौका ना दें। अगर यह समीकरण सही बैठा तो आने वाले चुनावों में राजद मुस्लिम वोट बैंक और मजबूती से साध लेगा और ओवैसी का असर सीमांचल तक ही सीमित रह जाएगा।